प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण खंड के अंतर्गत शब्द रूप से संबंधित पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न 2 अंकों का होता है, जो इस प्रकार से पूछा जाता है। निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखिए। पहला फल अथवा मधु और दूसरा मति अथवा नदी। सत्र 2020-21 के लिए कोविड-19 के कारण 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। इसलिए अब केवल संज्ञा शब्द ही पूछे जाएंगे, शेष आपके पाठ्यक्रम से हट गए हैं। संज्ञा शब्द के अंतर्गत फल, मधु, मति और नदी, ये 4 ही आपके पाठ्यक्रम में रह गए हैं। इन्हीं से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और उन्हीं का आपको उत्तर देना होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे आप अगर यहाँ उत्तर देना चाहें तो फल का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप फलाए होगा और मधु का मधुने। इसी तरह से मति का मत्यय या मतय दोनों रूप संभव है और नदी का नद्य रूप संभव होता है। इसको विस्तारित करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेना आवश्यक होगा, जिससे भ्रम की स्थिति न रहे। तो आइए इसे देख लें। कुछ स्मरणीय तथ्य। पहला, संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। दूसरा, संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। तीसरा, संस्कृत भाषा में संबोधन सहित कुल 8 विभक्तियां होती हैं। चौथा, संस्कृत भाषा में लिंग, वचन तथा विभक्ति के आधार पर संज्ञा शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। पांचवा, जिन शब्दों का अंतिम स्वर ह्रस्व अ होता है वे अकारांत कहलाते हैं, जैसे बालक, राम आदि। छठा, जिन शब्दों का अंतिम स्वर ह्रस्व ई होता है वे इकारांत कहलाते हैं, जैसे मति, हरि आदि। सातवां, जिन शब्दों का अंतिम स्वर ह्रस्व उ होता है वे उकारांत कहलाते हैं, जैसे मधु, भानु आदि। आठवां, इसी तरह रमा आकारांत है तो नदी इकारांत। अन्य शब्द भी इसी तरह से पुकारे जाते हैं। नौवां और अंतिम, सभी सर्वनाम शब्दों के रूप एक जैसे होते हैं, किंतु संज्ञा शब्दों में भिन्नता होती है। संज्ञा शब्दों की कुछ विभक्तियां और वचन समान होते हैं, जैसे नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप समान होते हैं, किंतु माध्यमिक कक्षाओं में ट्रिक के स्थान पर इन्हें स्मरण करना ही उचित है। तो आइए पाठ्यक्रम का रूप देख लें। पहला, फल, ये अकारांत नपुंसक लिंग है। प्रथमा, फलम, फले, फलानि। द्वितीया, फलम, फले, फलानि। तृतीया, फलेन, फलाभ्याम, फलैः। चतुर्थी, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। पंचमी, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः। षष्ठी, फलस्य, फलयोः, फलानां। सप्तमी, फले, फलयोः, फलेषु। संबोधन, हे फल, हे फले, हे फलानि। अगर यहाँ आप ध्यान से देखें तो कई जगह आपको समानताएं मिलेंगी। जैसे अगर आप तृतीया का द्विवचन देखें, चतुर्थी का द्विवचन देखें और पंचमी का द्विवचन देखें तो समान दिखाई देता है, फलाभ्याम, फलाभ्याम। इसी तरह से अगर आप संबोधन देखें तो संबोधन और प्रथमा में केवल इतना अंतर है कि संबोधन के लिए हे जोड़ दिया गया है, बाकी ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। फलम के स्थान पर हे फल है, फले हे फले, फलान हे फलान। तो इस तरह से आवश्यकता अनुसार आप ट्रिक्स बना सकते हैं, किंतु याद करना ही अधिक उपयुक्त होगा। मधु का देखें, ये उकारांत है, नपुंसक लिंग। प्रथमा मधु, मधुनि, मधूनि। द्वितीया मधु, मधुनि, मधूनि।
यहाँ प्रथमा दोनों और द्वितीया दोनों सेम हैं। तृतीया मधुना मधुभ्याम मधुभिः। चतुर्थी मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः। पंचमी मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः। षष्ठी मधुनः मधुनोः मधूनाम। सप्तमी मधून मधुनोः मधुस। और संबोधन हे मधु, एक वचन में हे मधु भी बनेगा और द्विवचन में हे मधुनी, बहुवचन में हे मधुनी। इसी तरह मति देखें। इकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा मतिः मति मतयः। द्वितीया मतिम मति मतीः। तृतीया मत्या मतिभ्याम मतिभिः। चतुर्थी एक वचन में दो रूप संभव है, मत्यई और मतये। द्विवचन में मतिभ्याम, बहुवचन में मतिभ्यः। पंचमी इसका भी एक वचन में दो रूप संभव है, मत्याः और मतेः। द्विवचन में मतिभ्याम, बहुवचन में मतिभ्यः। षष्ठी में भी एक वचन में पंचमी की तरह ही मत्याः और मतेः रहेगा। द्विवचन में मत्योः और बहुवचन में मतीनाम। सप्तमी एक वचन में मत्याम और मतौ, ये दोनों संभव हैं। बहुवचन द्विवचन में मत्योः और बहुवचन में मतिस्। और संबोधन में हे मते हे मति हे मतयः। नदी ईकारांत स्त्रीलिंग है। प्रथमा नदी नद्यौ नद्यः। द्वितीया नदीम नद्यौ नदीः। तृतीया नद्या नदीभ्याम नदीभिः। चतुर्थी नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः। पंचमी नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः। षष्ठी नद्याः नद्योः नदीनाम। सप्तमी नद्याम नद्योः नदीस्। और संबोधन हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रकरण को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। इन रूपों को कंठस्थ कर लें, जिससे आपके 2 अंक निश्चित हो जाएं। इस भाग में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।